हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट पर्सन। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक आ गया है। यानी मैथ का जो पेपर है आपका, वो यहाँ पर आपको जो है 24 तारीख को आपका मैथ का पेपर होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आया हूँ और बहुत ही मेहनत से ये पर्सन छाट के लेके आया हूँ और आपको मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे 101% यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अपन आज की वीडियो के अंदर जितने भी पर्सन हैं उन सभी प्रश्नों को अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे पर्सन आपके लिए लेकर आया हूँ और इनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर मैं आपको जो है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही पर्सन आपके वहाँ पे आने वाले हैं। चलिएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। ठीक है, योगफल यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है 400। ठीक है, क्या दे रखा है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये 400 है उसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का आ जाएगा भाग, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 200। फिर 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पे, फिर जाएगा 100। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 का जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पचे 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 में आपको यहाँ पे 5 का जाएगा, 5 पचे 25 और यहाँ पे 5 एकम 5। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 2 की पावर तो कितनी है 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 5 की पावर है 2। तो यहाँ पर बोल रहा है घातों का योगफल कितना होगा। ठीक है, यानी कि ये घात जो लग रखी है 2 पे 4 और 5 पे 2, इनको जोड़ेंगे यानी 4 + 2। ठीक है, 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये ध्यान से देखना, जितने में यहाँ पर पर्सन लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैंने छाट के पर्सन लेके आया है क्योंकि पिछले पेपरों में देखा गया है ये पर्सन रिपीट हुए हैं। ठीक है, और ये 3-4 साल पहले रिपीट हुए थे हैं, तो अब की बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिएगा ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिएगा अब अपन चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन पे। अब देखो यहाँ पर आपका दूसरा पर्सन है। दूसरा पर्सन दे रखा है, यदि बहुपद 2x की पावर 2 प्लस x प्लस k का शून्य 3 है तो यहाँ पर k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा बहुपद क्या है भाई, यहाँ पर हमारा बहुपद रहेगा 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पे x प्लस k, है ना, ये है। और जबकि यहाँ पर दे रखा है शून्य 3 है, तो मतलब कि x की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पे k का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, यहाँ पर हमको k का मान निकालना है। चलेगा, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 दूनी 18। ठीक है, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 और प्लस यहाँ पे k। 18 प्लस 3 कितना होता है, यहाँ पे 18 या और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 प्लस k। ठीक है, अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए तो k को तो इधर ही रहने देंगे और जो बराबर है, ठीक है, इधर सबके बराबर इधर लगेगा, बराबर 0 लगेगा इधर। ठीक है, बराबर 0 लगेगा।
तो अपन क्या करेंगे, इस के को बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर जब ये इधर प्लस का है तो के बराबर इधर माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -21, यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है। तो मैं यहाँ पर इकाई का अंक x लिख लेता हूँ। दाई का अंक y है, तो दाई का अंक y लिख लेता हूँ। तो वह संख्या क्या है? देखो, इकाई के अंक की बात करें तो यहाँ पर एक अंक आता है, मतलब कि 1 आता है। और दाई के अंक की बात करें तो यहाँ पे 10 आता है। ठीक है ना, मतलब कि 1 0 आता है तो वो 10 बन जाता है। तो यहाँ पे 10y और प्लस, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस और यहाँ पे x। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में आ रहा है भाई? यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ पर दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी कि क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे है, उसकी जो परछाई है, यानी कि एक खंबा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक खंबा ऐसा सीधा खड़ा है ना, तो उसकी ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी उसकी ऊंचाई है ना, उतनी ही इसकी परछाई है। यहाँ पर ये परछाई हो गई। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी हो गई परछाई। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर ये 8 सेंट मतलब ये 8 मीटर है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 8 मीटर ही होगी। ठीक है, तो बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, मतलब यहाँ पर ये आपका ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, जब ऊंचाई बराबर हो और परछाई बराबर हो दोनों की, तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो है यहाँ पर 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक यहाँ पे ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपके जो है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले याद रखना, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आर यानी त्रिज्या कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना है आपके यहाँ पे 10 है। देखो यहाँ से 7 से 14 कट जाएगा, 7 × 7, 7 दूनी 14 उड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, यहाँ पे 44 आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 410 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो भाई, जब तक अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना मेरे भाई, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर अर्धगोले की बात करें, तो यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 3 πr²। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अर्धगोले का व्यास दे रखा है। व्यास मतलब देखो, यानी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है वो भाई यहाँ पर व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बटा 2, और यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी अपन 2 सत्ती 14, यानी कि कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले में रखेंगे, यानी 3 × 22/7, और यहाँ पे अपन 7 × 7 रखेंगे। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 42, 42 का 2, 42 का यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 पर देखो 7 × 42, 42 का 2, 4 हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 7 × 42, 42 से 4, 42 43 44 44 45 46। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा
46, यानी 462 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 462 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा भाई। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है कोस ए बराबर 12 है, तो यहाँ पर साइन ए का मान क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर कोस ए की वैल्यू दे रखी है 12/13, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे साइन ए की वैल्यू पूछी है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपका ये फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपसे साइन ए की वैल्यू पूछा है ना, तो मैं साइन स्क्वायर को यहाँ पर रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर ए, तो बराबर के इधर 1 है, और जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मुझे ओनली साइन ए की वैल्यू चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर ए की। तो मैं यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ पर दोनों पर ही रूट लगा दूंगा, यानी इस पर भी रूट लगा दूंगा और इस पर भी रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो इस रूट से यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा साइन ए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कटने वाला नहीं है, यहाँ पर तो अलग अलग संख्या है, तो 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा वही रूट में, है ना। तो अब जब यहाँ पर ये आ गया, देखो अब हमारे पास में अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका ये साइन ए बराबर रूट के अंदर क्या है भाई, 1 है, माइनस, अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है इनकी, देखो यहाँ पर है वैल्यू, कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12/13, यानी 12 यहाँ पे 13, और इनका यहाँ पर क्या है भाई, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 169, ओके, 169 आ जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे, इसमें एक बार कितना जाएगा, यहाँ पर 169, तो यहाँ पर आ जाएगा 169 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 144, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, साइन ए की, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर 169 में से यहाँ पर इतना माइनस करेंगे तो इधर माइनस कर लेते हैं, 169 में से 144 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 9 में से 4 गया तो कितना, सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी 25 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 169, ठीक है, 169, तो यहाँ पर इस पर रूट लगा देंगे। जब रूट हटेगा तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर 5 होता है, और 169 में कितना होता है, 13, तो यहाँ पर कितना, यानी साइन ए की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर, 5/13, तो 5/13 आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, देखो आपका एक जो है बहुलक दे रखा है, यानी बहुलक आपको बताना है कि आपको यहाँ पर सीरीज दे रखा है, तो जितनी बार जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन कितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो देखो यहाँ पर 4 देखा जाए तो एक 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पर 4 कितनी बार है, यहाँ पर देखो 1 2 3 बार है, ठीक है। 5 देखते हैं तो 5 2 बार है, 6 देखते हैं, 6 भी यहाँ पे एक बार है, 7 भी एक बार है, ठीक है, 2 भी यहाँ पर एक बार है, तो मतलब 4 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। जो जितनी बार रिपीट हो है ना वही आपका यहाँ पर बहुलक होता है। यहाँ पर 4 देखो, चेन 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 4 ज़्यादा बार आ रहा है, तो वहाँ पर आपका 4 जो है बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पर दे रखा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके एक फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखो आपके पास में एक घन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में एक घन है, इस प्रकार से घन होता है। तो यहाँ पर आपसे एक पूछा है जो एक फलक है, ठीक है, यहाँ पर, और इनकी भुजाएं तो बराबर होती है सबकी, तो यहाँ पर जो एक फलक है, जैसे मान लीजिएगा ये आपका ये एक फलक है ना, तो इसका जो यहाँ पर दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूरे का 864 वर्ग सेंटीमीटर, उसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक फलक का निकालना है,
एक फलक का निकालने के लिए अपने देखो, एक फलक का यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी भुजा रहने वाली है। और इसका जो टोटल जो यहाँ पर देखा जाए कितना है, यहाँ पर देखते हैं 864 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसे 6 से काटेंगे, है ना, क्योंकि 6 इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर यानी 864 बटे यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणे में तो भाग में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये बड़ी संख्या से नहीं कटे आपसे, तो ये सबसे पहले छोटी संख्या से काट लो। यानी 2 के फाड़े से काटो तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 तिया 6। अब छोटी संख्या हो गई है तो 3 के फाड़े से काट लो। देखो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 144 आ गया। यानी कि ए स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 144 आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने ये जो 6, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर किया गया। देखो यहाँ पर एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। और मुझे यहाँ पर एक फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर ए निकालूंगा, है ना। तो मैंने 6 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कुल 6 फलक थे। कितने फलक थे, 6 फलक थे, है ना। तो जब 6 फलक है तो मैं 6 का निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि जो 6 फलक है ना, उनका पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 864। तो तब जाकर मैंने इसके बराबर किया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर रूट लगाएंगे, इस रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर ये रूट से रूट हट जाएगा और यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी। और 144 कितना होता है, यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 12 आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आपके 12 आ गई है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो एक फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यहाँ पर भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तब आपकी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 आई है। ये आपका क्या है, 12 आया। तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, तो यहाँ पर 12 स्क्वायर हो जाएगा यानी 144। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ये 144 वर्ग सेंटीमीटर आपका एक फलक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना होता है। देखो, आप जब भी आपकी परीक्षा लगती है तब भी आपके यहाँ पर या तो माध्य पूछता है या फिर आपके बहुलक पूछता है या कल्पित माध्य पूछता है ना, इनमें से आपका आता है। तो यहाँ पर देखो आपकी बार माध्य पूछने की चांस है, तो यहाँ पर माध्यक है। तो यहाँ पर देखो माध्यक दे रखा है, तो यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर आंकड़ों को, ठीक है, आंकड़ों को आरोही आरोही क्रम में लिखने पर, तो यहाँ पर सबको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी, यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगी 18, फिर आ जाएगा 19, है ना। फिर आ जाएगी यहाँ पे 20। ठीक है, फिर आ जाएगी यहाँ पे 25, फिर आ जाएगी यहाँ पर 27 और फिर आ जाएगी यहाँ पर 29। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखो यहाँ पर टोटल कितने पद है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, यानी कि n जो हमारे पास में है वो 7 है ना। तो 7, तो माध्यक का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर जो 7 आया है तो यहाँ पर क्या आया है, ये विषम आया है। और जब विषम आता है तब अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं माध्यक का, आपको पता होगा ना। यानी माध्यक बराबर क्या लगाते हैं, यानी कि n+1/2 करते हैं ना। तो यहाँ पर n कितने हैं, 7 प्लस और यहाँ पर 1/2, है ना। तो यहाँ पर 7 रे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8/2 बराबर करेंगे यानी 2 चौक 8 यानी 4। तो यहाँ पर जो आपका चौथा पद है, ठीक है, यानी चौथा पद यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 20, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं जितने मैंने क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। मैंने यहाँ पर आज इस वीडियो में जितना मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का मैंने वीडियो बनाया है। ज़्यादा मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताने का प्रयास नहीं किया है। और भाई यहाँ पर आपका 24 तारीख को आपको मैथ का पेपर है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से दे के आना है, अच्छी तरीके से दे के आना है।
जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें अपना समय, है ना, अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। समय वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। तो समय का ध्यान रखते हुए और प्रत्येक पर्सन को अपना अपना समय देना। जितना पर्सन है ना, जो एक पर्सन है तो मान के चलिएगा अगर वो 2 मिनट का है तो 2 मिनट का ही समय दे उसे, ज़्यादा समय उस पर ज़्यादा ध्यान सोच समझने का विचार ना करे, है ना। और जो पर्सन नहीं आया है और तो उसको लेकर नहीं बैठना है आपको कि कोई हेल्प कर दे तो इसको कर लूँ पहले, बाकी के पर्सन तो मेरे को आते हैं ना। उस पर्सन को लेके बैठने से उस पर्सन की वजह से आपका सारा पेपर रह जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, रोल नंबर सही भरना है पेपर में, और बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है वहाँ पे जाने के बाद में, है ना। तो ये सारी चीज़ें रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।